हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, मैच द एपीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस गिवन इन कॉलम ए विद सुटेबल कॉमन डिफरेंसेस गिवन इन कॉलम बी। तो यहाँ पे हमें बच्चों कुछ एपीज दे रखे हैं, फर्स्ट के लाइन के अंदर एपी दे रखे हैं, हमको इनके कॉमन डिफरेंसेस निकालने हैं। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं A1, A2, A3, A4। इसके अंदर हमने इनके डी निकालने हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंसेस निकालने हैं और इनको मैच करना है कॉलम बी के अंदर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं, A1 का सॉल्यूशन देखें बच्चों। हमको पता है सबसे सीरीज जो है इसके अंदर 2, -2, -6 एंड -10 है A1 की। तो ये हम A1 वाला देखें तो A1 के अंदर जो A1 की वैल्यू है वो 2 है, A2 -2 दे रखा है, A3 इज गिवन -6 एंड A4 इज गिवन -10। तो बच्चों ये 4 इसमें दे रखे हैं, 4 टर्म्स दे रखे हैं, 2, -2, -6 एंड -10। अब इसके अंदर हम डिफरेंसेस निकालेंगे। अब हमको अच्छी तरीके से पता है कि इनके सक्सेसिव डिफरेंसेस जो हैं AP के अंदर सारे सेम होते हैं। सेम होने का मतलब ये है कि 2 एंड -2 का डिफरेंस जो है वो बराबर होगा -2 एंड -6 के डिफरेंस से, और -6 और -10 का डिफरेंस ही बराबर होगा। तो हम लोग इसके अंदर इसका मीन्स ये हुआ कि A2 शुड बी माइनस A1 के बीच में डिफरेंस शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो इन दोनों के बीच में होगा और इन दोनों के बीच का डिफरेंस इन दोनों के बीच होगा, इज इक्वल टू A4 माइनस A3। अब हम लोग चेक करते हैं बच्चों कि इसके अंदर A2 माइनस A1 का डिफरेंस कितना आ रहा है। A2 बच्चों यहाँ पे दिया हुआ -2, माइनस कर देंगे उसमें से A1 की वैल्यू यानी कि 2, हमारे पास आया -4। अब हम A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 बच्चों हमारे पास कितना है -6, माइनस कर देंगे उसमें से A2 को, A2 हमारा कितना है -2, देयरफॉर इट बिकम्स -6 माइनस माइनस +2, माइनस का 6 पड़ा है, प्लस का 2 छोटा है तो माइनस का 4 आ गया। अब हम चेक करते हैं A4 माइनस A3 को, A4 माइनस A3, A4 बच्चों दिया हुआ -10, माइनस करेंगे उसमें से A3 की वैल्यू, A3 की वैल्यू दी हुई है -6, इट्स मीन -10 माइनस माइनस प्लस का 6, माइनस का 10 बड़ा है, प्लस का 6 छोटा है तो माइनस का 4 आया। तो बच्चों में देखा सबके अंदर जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंसेस AP तो है ही और सब में डिफरेंसेस तो सेम होंगे ही, लेकिन D कितना आ रहा है, D इज कमिंग -4। तो इट्स मीन अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखें तो A1 जो है वो B4 से मैच कर रहा है, देयरफॉर A1, द ऑप्शन ऑफ A1 इज B4। अब बच्चों हम लोग करेंगे इसमें A2 वाला। A2 के अंदर बच्चों हम लोग देखेंगे यहाँ पर A2 के अंदर A की वैल्यू दी हुई है -18, N की वैल्यू दी हुई है टर्म 10 एंड AN की वैल्यू दी हुई है O। अब हम लोग को पता है इसका जनरल फार्मूला जो है, जनरल फार्मूला क्या है बच्चों इसका, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। इस जनरल फार्मूले की हेल्प से हम लोग D निकालेंगे। AN की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, 0 है, तो AN की जगह पे हम लोग 0 लगा देंगे। A की वैल्यू दी हुई है -18, तो इन प्लेस ऑफ A हम लोग रख देंगे 18, प्लस N कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 10 माइनस 1 और D एज इट इज छोड़ देंगे। 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 9D। अब हमको D की वैल्यू निकालनी है तो हमको 18 को यहाँ से ट्रांसपोज करना पड़ेगा टू द लेफ्ट हैंड साइड, इट बिकम्स 18। तो D इज इक्वल टू 18 अपॉन 9, देयरफॉर D बिकम्स 2। तो बच्चों यहाँ पे जो हम A2 की वैल्यू देख रहे हैं, A2 जो यहाँ पे दिया हुआ था, A2 का ऑप्शन जो है वो हमारे पास वो यहाँ पे 2 है, दैट इज B5। तो A2 का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इज B5। अब हम लोग करते हैं A3 को सॉल्व। A3 के अंदर क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, और A3 में दिया हुआ है A इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू 0 और A10 दिया है बच्चों 6। इसमें दो चीज़ें दे रखी हैं। अब इसके अंदर हम लोग को D निकालना है, तो D निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A10
इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ए 10 की वैल्यू बच्चों कितनी दी हुई है 6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 0 दी हुई है प्लस एन माइनस 1d। अब हमको यहाँ पता है बच्चों कि ये जो टर्म है ये टर्म 10 है, यहाँ पर ये 10 नीचे लिखा हुआ तो इट्स मीन ये 10th टर्म है। तो 6 इज इक्वल टू 0 प्लस हम n की जगह पे क्या पुट कर देंगे 10 पुट कर देंगे 10 माइनस 1d। देयरफॉर इक्वेशन क्या बनेगी 0 प्लस 9d। 9d इज इक्वल टू 6, देयरफॉर d इज इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 9 नीचे आ जाएगा। 3 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा 3 2 जा। तो बच्चों यहाँ पे d की वैल्यू कितनी हो गई 2/3 हो गई d की वैल्यू। देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास देखते हैं हम 2/3 कौन सा हमारा ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे A3 का है, इसका मतलब 2 3 हमारा B1 ऑप्शन है। तो A3 का हमारा क्या आंसर हुआ, A3 का मैचिंग हुई हमारी B1। अब हम करेंगे A4 वाला ऑप्शन देखते हैं, इसको किसके साथ मैच करेगा। A4 का केस देखते हैं। A4 के अंदर वैल्यूज दी हुई हैं A2 इज इक्वल टू 13, A4 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे A2 और A4 दिया हुआ है, तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि A2 इज इक्वल टू, हमको पता है क्या होना चाहिए A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ये A2 का केस के अंदर है। A2 की वैल्यू कितनी हुई है बच्चों यहाँ पे 13, तो 13 इज इक्वल टू टर्म कौन सा है यहाँ पे 2, तो हमारे पास यहाँ पर A प्लस 2 हमने पुट कर दिया यहाँ पे 2 माइनस 1 आ जाएगा 1d। तो पहली इक्वेशन हमारी तैयार हो गई 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी। उसके बाद आता है A4 की इक्वेशन जनरल फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। Therefore A4 इज इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 3d। सेकेंड इक्वेशन हमारी बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 मीन्स पहले हम रख देंगे 13 इज इक्वल टू ए प्लस टी, और फिर रखेंगे हमारा A4 के बच्चों यहाँ पे वैल्यू 3 दी हुई है, सो विल राइट हेयर 3 इज इक्वल टू ए प्लस 3d। तो ये फाइनल हमारी 2 इक्वेशन हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 3 इज इक्वल टू ए प्लस 3d। सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे की वैल्यू प्लस का साइन है माइनस हो जाएगी, प्लस का a माइनस का a हो जाएगा, प्लस का 3d माइनस का 3d हो जाएगा। अब प्लस का 13 बड़ा है माइनस का 3 छोटा है, तो प्लस का 10 आएगा, प्लस का a माइनस का a कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 3d प्लस का 1d, तो माइनस का 2d हो गया बच्चों। तो देयरफॉर d इज इक्वल टू 10/-2 -5 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो देयरफॉर हमारा जो A4 है A4 का आंसर जो है हमारा वो -5 है। तो -5 देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा बच्चों ऑप्शन B2 का ऑप्शन है यहाँ पे -5। तो देयरफॉर A4 जो है हमारा, देयरफॉर A4 का ऑप्शन है B2। तो बच्चों इस तरह से हम लोग ये सॉल्व करेंगे A4 को। अब बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन AP। हमें वेरीफाई करना है कि जितने भी ये सीरीज या जितनी भी टर्म्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 में, ये सारे AP हैं, ये वेरीफाई करना है। एंड देन राइट इट्स नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो बच्चों हमको पता होना चाहिए कि अगर हमको वेरीफाई करना है AP को, तो इट्स मीन हमारे को पता होना चाहिए कि ये सक्सेसिव टर्म्स जो हैं इन सब का डिफरेंस सेम होगा। तो हमें वेरीफाई करना है, और वेरीफाई कर हो जाएगा तो उसके बाद हमें इसके आगे के 3 टर्म्स के बारे में भी लिखना है, तो इसके आगे के 3 टर्म्स क्या होंगे। तो हम लोग इसको एक एक करके बच्चों सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन में हमारे पास A0 देखेंगे तो ये कौन सी वैल्यू है, A1 इज इक्वल टू 0, A2 कितना है हमारे पास 1/4, A3 हमारे पास है 1/2 एंड A4 इज 3/4। तो ये टर्म्स हो गए हमारे A1 A2 A3 A4।
अब हम लोग चेक करते हैं इसको वेरीफाई कैसे होगा इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। वही जैसे मैंने इस लास्ट क्वेश्चन के लिए बताया था फर्स्ट वाले में, a2 माइनस a1 शुड बी इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3। अब हम एक एक करके चेक करते हैं। a2 माइनस a1, a2 कितना दिया हुआ है 1/4, a2 की जगह पर a2 की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस a1 दिया हुआ 0, तो 1/4 में से माइनस 0 निकालेंगे तो 1/4 बचेगा। फिर लेंगे हम लोग a3 माइनस a2, सेकेंड इक्वेशन, a3 हमारा कितना है 1/2 माइनस a2 कितना है 1/4 इज इक्वल टू 1/2 में से 1/4 माइनस करेंगे तो आप म्यूचुअल्स का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 और 4 का एलसीएम 4 आ गया। 2 की टेबल में 4 कब आता है 2 ज़ा इंटू 2, 2 1 ज़ा 2 माइनस 4 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1, तो इट्स मीन इसका भी 1/4 आ गया डिफरेंस। एक बार a4 माइनस a2 और देख लेते हैं, a3 और देख लेते हैं। a4 माइनस a3 इज इक्वल टू, a4 हमारे पास कितना है 3/4 माइनस a3 हमारा 1/2, इसका एलसीएम 4 ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2 आ जाएगा। 3 माइनस 1 2 कितना हो जाएगा बच्चों 1/4। तो हमने देखा हमारे कॉमन डिफरेंसेस 1/4 1/4 1/4 आ रहे हैं। अब इससे हमको इसकी हेल्प से हमको हमारे पास डी आ गया। कॉमन डिफरेंस 1/4 है इन टर्म्स के बीच के अंदर। अब हम इसके नेक्स्ट के जो 3 टर्म्स हैं वो भी हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमको पता है कि हमको फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ 4 टर्म्स हमको दे रखे हैं, हमको 5th टर्म निकालना है। तो 5th टर्म बच्चों निकालने के लिए हमको फॉर्मूला पता है 5th टर्म के लिए, a + 4d कर सकते हैं इसको हम। तो a हमारा कितना है यहाँ पर, a ऑलरेडी हमको पता है हमारा 0 है, 0 + 4 इंटू d के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, d की वैल्यू अभी निकाली है 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो 0 + 1 बचा, तो आंसर हमारा आ गया 1। तो इसके अंदर हमारा a5 जो है वो हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम करेंगे इसका 6th टर्म को, तो a6 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए a + 5d, ये ऑलरेडी हमको पता है हमारा 0 ही है, प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 1/4 हमने निकाली है 1/4, तो 0 + 5 1 = 5 5/4, तो हमारे पास जो 6th वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 5/4। 7th देखते हैं, क्योंकि उसने हमसे कहा कि कम से कम नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। तो 1 टर्म हमने 5th टर्म निकाल लिया, 6th टर्म निकाल लिया, अब 7th निकालेंगे। तो a7 का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास a + 6d, a हमारा 0 है, प्लस 6 इंटू 1/4, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो फाइनली कितना आ गया 0 + 3/2 मीन्स 3/2 हमारा आंसर हो गया। इट्स मीन जो नेक्स्ट 3 जो टर्म्स हैं इसके आगे के वो है 1 5/4, therefore next 3 terms are 1 5/4 and 3/2। तो बच्चों इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी तरह से हमें सारे क्वेश्चंस के अंदर हमको सेम ऐसे ही सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड के सॉल्यूशन में देखते हैं हम लोग, हमारे पास a1 कितना है, यहाँ पे सीरीज क्या दी हुई है, यहाँ पे टर्म्स के अंदर a1 दिया हुआ है 5, a2 इज गिवन 14/3, a3 दिया हुआ 13/3 एंड a4 इज गिवन 4। तो हमारे को यहाँ पे 4 टर्म दिए हुए हैं, 4 टर्म के डिफरेंसेस निकालने हैं और उसके बाद हम उसके आगे के 3 टर्म्स भी निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये ऑप्शन मिल ही गया हमें। a2 माइनस a1 शुड बी इक्वल टू a3 माइनस a2 शुड बी इक्वल टू a4 माइनस a3। तो d निकालने के लिए हमें a2 माइनस a1 करना पड़ेगा। a2 हमारा कितना है 14/3, माइनस कर देंगे उसमें से 5 को, एलसीएम निकाल लेते हैं 3 आ जाएगा, 14 माइनस
15, तो -1/3 आ जाएगा बच्चों इसका कॉमन डिफरेंस। सेकंड देखते हैं, ये तो पहला हो गया। दूसरा हमने a3 माइनस a2 देखना है। a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू दी हुई है 13/3 माइनस a2 की वैल्यू दी हुई है 14/3, तो उसको भी आप देखेंगे। तो 13 माइनस 14 इज इक्वल टू -1/3, इसका भी डिफरेंस हमारा निकल आएगा। अब हम चेक करते हैं a4 माइनस a3। a4 दिया हुआ है 4 माइनस 13/3, एलसीएम निकाल लेते हैं इसका भी। 3 4 12 माइनस 13, माइनस का 13 बड़ा है, प्लस का 1 12 छोटा है, तो माइनस का 1/3। तो देयरफॉर इसका डी कितना आ गया बच्चों, -1/3 आ गया डी। अब हम बड़े आसानी से जो है आगे के भी इसके 3 टर्म्स निकाल सकते हैं। हमारे पास कितने टर्म्स हैं, 4 ऑलरेडी हैं। अब हमको 5th टर्म निकालना है। तो 5th टर्म निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, a + 4d। a कितना है हमारा 5 ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, तो 5 + 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, -1/3, तो ये हो गया 5 - 4/3। इसको सॉल्व कर देंगे, 3 आ जाएगा। 5 - 15 -4 इज इक्वल टू 11/3। तो बच्चों इसका 11/3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं a6 का, a + 5d इज इक्वल टू, a हमारा 5 है, प्लस 5 इंटू डी कितना है, -1/3, तो देयरफॉर इट बिकम्स 5 - 5/3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 × 1 = 5। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 3 आ गया, 15 ही रहेगा, -5। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 10/3 आ जाएगा। ये हमारा 6 टर्म हो गया। 7 टर्म देखते हैं। ये हमारा 5 है, प्लस 6 इंटू -1/3 डी की जगह पे रख देंगे, तो ये हमारा देखिए इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा रह गया 5 - 2। तो 5 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। इट्स मीन हमारे पास नेक्स्ट जो 3 टर्म्स हैं वो भी हमने बड़े आसानी से निकाल लिए, 11/3, 10/3 एंड 3। तो देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 11/3, 10/3 एंड 3। इस तरीके से बच्चों हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम करते हैं सॉल्यूशन 3rd। जो सॉल्यूशन 3rd के अंदर हमको यहाँ पे जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है √3, 2√3, 3√3। तो a1 हमारा क्या हो गया, a1 इज √3, a2 हो गया हमारा 2√3 एंड a3 हो गया हमारा 3√3। ये क्वेश्चन है हमारा। इसमें भी हमको आगे के नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालने हैं और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस तो देखना ही है इसका हमें। तो हम चेक करते हैं, a2 - a1 इज इक्वल टू, a2 - a1 करेंगे तो 2√3 माइनस करेंगे √3 के साथ, तो 2√3 में से माइनस करेंगे 1√3, तो रह जाएगा 1√3 और 3 और √3 रह जाएगा। उसके बाद फिर a3 - a2 करते हैं, a3 - a2, a3 हमारा कितना है 3√3 माइनस a2 है हमारा 2√3, तो इसको भी करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 1√3। वी कैन राइट √3 ऑल्सो। तो वहाँ पे हमारा डी कितना आ गया, डी की वैल्यू आ गई √3। अब हमें इसके आगे के 3 टर्म्स तो हो गए, अब हमें 4, 5 एंड 6 3 टर्म्स निकालने हैं। तो 4th टर्म निकालना है इसका, मान लीजिए हमको, तो फॉर्मूला हमारे पास है ऑलरेडी, a4 इज इक्वल टू a + 3d। इसमें हम लोगों के पास a की वैल्यू कितनी दी हुई है, √3 दी हुई है, तो इन प्लेस ऑफ a वी विल पुट √3 + 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी, √3 निकाली हुई हमने, √3,
तो इट्स मीन हो गया √3 प्लस 3√3। तो √3 प्लस 3√3 से प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4√3। तो इसका एक टर्म निकल आया, यानी कि फोर्थ टर्म। इसका एक फिफ्थ टर्म और चेक करते हैं क्या होगा। a प्लस 4d, a की जगह पे √3 रखेंगे, प्लस 4 इंटू √3 कर देंगे, ये हो गया √3 प्लस 4√3। तो 1√3 प्लस 4√3 कितना हो जाएगा 5√3। तो फर्स्ट टर्म हमारा आ गया a4, सेकेंड टर्म आ गया, तीसरा और निकालना है जो कि है a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d। तो ये हमारे पास √3 है ही, 5 इंटू √3 कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा √3 प्लस 5√3। तो 1√3 प्लस 5√3 कितना हो जाएगा 6√3। तो हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 4√3, 5√3 एंड 6√3। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। तो इस तरह से हम लोग जो है सॉल्यूशन थर्ड सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग करते हैं सॉल्यूशन 4। सॉल्यूशन 4 में बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास a प्लस बी, फिर a प्लस 1 प्लस बी, थर्ड दिया हुआ है a प्लस 1 और फोर्थ दिया, पूरा थर्ड दिया है a प्लस 1 प्लस बी प्लस 1। हम इसको लिख लेते हैं पहले। a1 हमारा क्या है, a1 दिया हुआ है a प्लस बी, a2 दिया हुआ है a2 इज इक्वल टू a प्लस 1 प्लस बी, एंड a3 हमारा दिया हुआ है a प्लस 1 प्लस बी प्लस 1। इसको हम सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं। a2 माइनस a1, a2 हमारा है a प्लस 1 प्लस बी, इसमें से माइनस करेंगे, हम माइनस करेंगे a1 को, तो a1 को हम पूरा ब्रैकेट में रख लेंगे a प्लस बी। ये हमको बच्चों माइनस बहुत ध्यान से करना है। इसको हम खोल के करेंगे a प्लस 1 ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस का a माइनस प्लस माइनस बी। तो फाइनल हमारा प्लस का a माइनस का a कैंसिल आउट हो गया, प्लस का b माइनस का b कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर आया 1। तो यहाँ पे 1 आ गया हमारा। अब हम करते हैं सेकंड, a3 में से a2 माइनस करते हैं। a3 हमारा है a प्लस 1 प्लस बी प्लस 1, इसमें से हमें माइनस करना है a प्लस 1 प्लस बी। इसे हम देखते हैं a प्लस 1 प्लस बी प्लस 1 माइनस, इसे ओपन कर लेते हैं अंदर, a प्लस 1 प्लस बी, a प्लस बी करके यहाँ पे प्लस 1 को ऐड कर देते हैं, प्लस का 2 कर देते हैं, माइनस ओपन करेंगे तो माइनस का a हो जाएगा, सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे, माइनस का 1 माइनस का b। तो फाइनल हमारा क्या आंसर आया, प्लस का a माइनस का a कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का b माइनस का b कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 2 और माइनस का 1 बचा है, तो हमारा d कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो देयरफॉर d इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, तो d इज इक्वल टू 1 है। कॉमन डिफरेंसेस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर इज 1 इज d, d मीन्स 1 है। अब हम इसके नेक्स्ट के 3 टर्म्स निकालते हैं, यानी कि हमको सबसे पहले a4 का निकालना पड़ेगा, क्योंकि फोर्थ टर्म 3 टर्म्स ऑलरेडी दे रखे हैं, फोर्थ टर्म को निकालना है। तो a4 इज इक्वल टू देखा जाए तो a प्लस 3d होना चाहिए। अब इसके अंदर हम लोग पहले a रखेंगे, a की वैल्यू हाउ मच इट इज गिवन a प्लस बी, तो a प्लस बी पहले रख के प्लस 3 इंटू डी लिखा है यहाँ पे, d की वैल्यू हमारी 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस 3। तो फोर्थ टर्म हमारा क्या हो गया, a प्लस बी प्लस 3। a5 देखते हैं, क्योंकि 3 टर्म्स हमने निकालने हैं, तो भी एक और दूसरा टर्म हुआ है, a5 होगा a प्लस 4d, a की वैल्यू पता है हमको ऑलरेडी, a प्लस बी दे रखी है, प्लस 4 इंटू 1, क्योंकि d की वैल्यू 1 है,
तो ये हो गया हमारा a प्लस बी प्लस 4। नेक्स्ट देखते हैं a6, a प्लस 5d इसका फॉर्मूला। a की जगह पर हम रखेंगे a प्लस बी प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 1 आ रही है, तो a प्लस बी प्लस 5। तो इस तरह से डी की हेल्प से हम लोग नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकाल लेंगे। देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स आर a प्लस बी प्लस 3, a प्लस बी प्लस 4 एंड a प्लस बी प्लस 5। तो बच्चों ये आंसर हो गया इसका 4th सॉल्यूशन। अब हम लोग करते हैं सॉल्यूशन 5th में बच्चों जो वैल्यूज दे रखी हैं वो दी हुई है a, यानी a1 दिया हुआ हमारा a, a2 दिया हुआ है 2a प्लस 1, a3 दिया हुआ है 3a प्लस 2 एंड फोर्थ टर्म दिया है 4a प्लस 3। तो बच्चों 4 टर्म्स दिए हैं 5th वाले में। पहले वाले का a दिया है, सेकंड वाला 2a प्लस 1, थर्ड का 3a प्लस 2 एंड फोर्थ का 4a प्लस 3। वेरीफाई करते हैं दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन AP। चेक करते हैं ये AP है कि नहीं। तो AP को फाइंड कर वेरीफाई करने के लिए वही है a2 माइनस a1 रख लेते हैं। a2 हमारा कितना दिया है 2a प्लस 1, इसमें से माइनस करेंगे हम a1 को यानी माइनस a को, 2a माइनस a हो गया हमारा a प्लस 1। इसको सॉल्व कर देंगे। फिर हम चेक करते हैं a3 माइनस a2, a3 दिया हुआ हमारा 3a प्लस 2, इसमें से हमको माइनस करना है 2a प्लस 1 को। तो बच्चों ब्रैकेट में रख लेना, ब्रैकेट में रखने से ये सारे साइन अपोजिट होंगे, तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। माइनस 2a माइनस प्लस माइनस का 1, तो कितना हो गया 3a में से माइनस 2a गया, तो बच्चों a प्लस का 2 माइनस का 1 तो प्लस का 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी a प्लस 1 है, यहाँ भी a प्लस 1 है, वेरीफाई हो रहा है। अब हम करते हैं a4 माइनस a3। a4 दिया है 4a प्लस 3, माइनस कर देंगे उसमें से a3 को 3a प्लस 2 को, ब्रैकेट में रखेंगे 4a प्लस 3 माइनस 3a माइनस 2। 4a में से 3a माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों a प्लस का 3 माइनस का 2 तो प्लस का 1। तो हमारे पास d कितना आ गया, यहाँ पे d आ गया हमारे पास a प्लस 1। अब इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने, 4 टर्म्स ऑलरेडी दे रखे हैं यहाँ पर, हमने निकालना है 5, 6, 7। तो सबसे पहले 5 देखते हैं। a5 का क्या होगा a प्लस 4d, a की वैल्यू कितनी दे रखी है a, 4 के साथ d दिया हुआ, तो d हमारा कितना है a प्लस 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 4a प्लस 4, 4 इंटू a 4 इंटू 1, तो 4a इंटू प्लस 4a प्लस 4, a प्लस 4a कितना हो गया 5a प्लस 4। 6th देखते हैं, 6th टर्म a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d, a प्लस 5 इंटू d हमारा वही a प्लस 1 रहेगा, तो इट बिकम्स a प्लस 5a प्लस 5। 5a प्लस a कितना हो जाएगा 6a प्लस 5। थर्ड एक और देख लेते हैं a प्लस 6d, a प्लस 6d इज इक्वल टू a प्लस, a तो हमारे यहाँ पे a ही है, a प्लस 6 और d की वैल्यू a प्लस 1, a प्लस, इसको खोलेंगे 6a प्लस 6, ये हो जाएगा हमारा 7a प्लस 6। तो इस तरह से बच्चों हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हैं, देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, एक तो है 5a प्लस 4, नेक्स्ट है 6a प्लस 5 और लास्ट का है 7a प्लस 6। तो थर्ड वाला जो थर्ड टर्म्स बोले थे उसका 7a प्लस 6 है। सो दिस इज द आंसर। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।
थैंक यू स्टूडेंट्स।